नमस्कार मित्रों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए गोवर्धन पूजन की एक पौराणिक कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, देवराज इंद्र को अत्यधिक अहंकार हो गया था। तब देवराज इंद्र के अहंकार को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रची। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि पूरे ब्रज में अलग अलग प्रकार के कई पकवान बनाए जा रहे हैं और सभी ब्रजवासी किसी बहुत बड़ी पूजा की तैयारी में जुटे हुए हैं। यह सब देखकर श्री कृष्ण ने मैया यशोदा से पूछा कि मैया, ये सब ब्रजवासी किस पूजा की तैयारी कर रहे हैं? तब मैया यशोदा बोली, लल्ला, हम देवराज इंद्र की पूजा करने के लिए अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण आगे मैया से पूछते हैं, मैया, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? तब माता यशोदा ने उत्तर दिया कि हम देवराज इंद्र की पूजा करेंगे तो अच्छी वर्षा होगी, और यदि अच्छी वर्षा होगी तो अच्छी पैदावार होगी, अच्छी फसल होगी, इससे हमारी गैया को खूब अच्छा भोजन मिलेगा। यह सब सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने भगवान इंद्र की निंदा करते हुए कहा कि मैया, हमें तो ऐसे देवता की पूजा करनी चाहिए जो स्वयं प्रत्यक्ष आकर पूजन सामग्री स्वीकार करे। यह सुनकर मैया यशोदा के पास बैठी गोपियों ने कहा कि 33 कोटि देवी देवताओं के राजा की इस प्रकार निंदा ना करो लल्ला। गोपियों की ये बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्र में क्या शक्ति है जो वो हमारी रक्षा करेगा? इंद्र से ज्यादा शक्तिशाली तो यह गोवर्धन पर्वत है जो वर्षा प्रदान करने का मूल कारण है। इसीलिए हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, जहां हम सभी ब्रजवासियों की गैया चरती है। इंद्रदेव तो कभी दर्शन भी नहीं देते, और यदि कभी उनकी पूजा ना करो तो वह क्रोधित हो जाते हैं। इसीलिए ऐसे अहंकारी की पूजा कदापि नहीं करनी चाहिए। तभी वहां नंद जी भी आ गए और पूछने लगे कि इंद्रदेव की पूजा करने से वर्षा होगी और लाभ होगा, लेकिन गोवर्धन की पूजा करने से क्या होगा? यह सुन भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि हमारी सभी गैया गोवर्धन पर्वत पर चढ़ने जाती है। ब्रजवासियों के सभी गोप गोपियों के आजीविका का एकमात्र साधन गोवर्धन पर्वत है। यह सुनकर सभी ब्रजवासी बहुत प्रभावित हुए और इस बात पर सभी सहमत हो गए। तब सभी ने मिलकर भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई पूजा विधि से गोवर्धन पर्वत की पूजा अर्चना करी। इसके साथ ही गोवर्धन पर्वत ने सभी पूजन सामग्री को स्वीकार किया और सभी ब्रजवासियों को खूब आशीर्वाद दिया। तभी नारद मुनि इंद्र महोत्सव देखने की इच्छा से ब्रज में आए। वहां सभी ग्वालों ने उन्हें बताया कि इस वर्ष से श्री कृष्ण की आज्ञा अनुसार इंद्र महोत्सव बंद कर दिया है। अब से सभी ब्रजवासी गोवर्धन पूजा करेंगे। यह सुनते ही नारद मुनि तुरंत वापस इंद्रदेव के दरबार में पहुंचे और बोले, हे देवराज, आप अपने महल में सुख की नींद ले रहे हैं और उधर ब्रज में आपकी पूजा को समाप्त करके गोवर्धन पर्वत की पूजा हो रही है। यह सुनते ही इंद्र को अत्यधिक क्रोध आ गया। उन्होंने इसको अपना अपमान समझा और ब्रजवासियों को परेशान करने के लिए जोरों की वर्षा करनी शुरू कर दी। तब यह सब देखकर भयभीत सभी ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने सभी को गोवर्धन पर्वत की शरण में जाने को कहा। तब सभी ब्रजवासी अपनी गैया और बछड़ों के साथ गोवर्धन पर्वत की तराई पर पहुंचे। तब वहां भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठा लिया। यह सब देखकर इंद्र को और क्रोध आया और उन्होंने और अधिक मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि वह गोवर्धन पर्वत के ऊपर जाकर वर्षा की गति नियंत्रित करे, और शेषनाग को आदेश दिया कि वह वर्षा के पानी को पर्वत की ओर आने से रोके। इंद्र 7 दिनों तक
लगातार मूसलाधार वर्षा करते रहे और सभी ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत की छाया में सुखपूर्वक बिना किसी परेशानी के रहे। तब यह सब देखकर इंद्रदेव को शंका हुई कि उनका मुकाबला करने वाला कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। तभी ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए और इंद्रदेव से बोले कि हे इंद्रदेव, आप जिस बालक को परास्त करने की कोशिश कर रहे हैं वो और कोई नहीं, भगवान श्री हरि विष्णु का अंश है और पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण है। यह सुन देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी गलती की क्षमा मांगी। इसके उपरांत उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की पूजा करी। मित्रों, इसी दिन से गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाने लगी। जय श्री कृष्णा।